सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के 6 भाग हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 7वां भाग और आपका जो नवीन पाठ्यक्रम है उसके अनुसार है। कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। उसी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी टाइम एंड टेंस का उपयोग होता है, इसलिए उनके लिए भी एक विशेष वीडियो है। टाइम एंड टेंस में अपन ने पास्ट टेंस अपन पढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस का पहला भाग अपन ने पास्ट इंडेफिनिट जो पढ़ा था, यानी पास्ट इंडेफिनिट इससे पहले अपन ने पढ़ लिया है। और पास्ट इंडेफिनिट के बाद आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने के बाद हम गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न भी डालेंगे। आज जो प्रश्न डाले जाएंगे वे प्रश्न अगले वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगा यानी पास्ट परफेक्ट का जो वीडियो होगा उस वीडियो में उनका सॉल्यूशन भी होगा, तो आप चेक कर पाएंगे कि मैंने जो प्रश्न किए हैं वो सही है कि गलत है। गृह कार्य जो आपको दिया जाता है, SW जो आपको दिया जाता है, वो निश्चित रूप से अपने अध्यापक जी के पास भेजें। इसके बाद जब ये पास्ट टेंस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में आपके लिए एक क्विज जारी की जाएगी जिसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों में से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और जो विद्यार्थी सर्वाधिक नंबर लाएंगे उन विद्यार्थियों के नाम इस वीडियो में, यानी जो वीडियो आगे बनेगा उनके बाद उनके नाम अवश्य ही लिए जाएंगे जो सर्वाधिक सही प्रश्नोत्तरों का जवाब देंगे। सभी प्रश्नों का जो जवाब देंगे उन विद्यार्थियों के नाम नेक्स्ट वीडियो में पुकारा जाएगा, बोला जाएगा, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा प्राप्त हो। आप सभी की सुविधा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। आगे मैं आपको नंबर बता दूंगा कि आपको कौन से नंबर पे अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके भेजना है। बॉयज गर्ल्स के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी के लिए पृथक पृथक जो लिस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो बनाए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में आप निश्चित रूप से बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए जब भी वीडियो अपलोड होगा, इंग्लिश के वीडियो है, इसके साथ साथ जीके के वीडियो हैं, इसके साथ साथ हिंदी के वीडियो हैं, और भी जैसे बहुत सारे विषयों के, जैसे मान लो मैथ्स का वीडियो है, साइंस का वीडियो है, वो हर तरह का वीडियो है वो इस पर आपको उपलब्ध होगा। तो आप निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। पास्ट कंटिन्यूस टेंस आज हम पढ़ेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है इसको जानते हैं, जरा देखिए। सबसे पहले पास्ट टेंस अपन चल रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और सबसे पहले हम क्या पढ़ा करते हैं? सबसे पहले हम पहचान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पहचान पढ़ते हैं। पहचान क्या है? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान थी रहा है, रही है। थोड़ा समराइज कर लेते हैं, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की थी। अब पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट है तो था लग जाएगा, तो इसकी हो जाएगी रहा था, रही थी और रहे थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्दांश आते हैं, वे सभी वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। अगर किसी के साथ समय दिया हुआ होता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के नहीं होते हैं। इसको हम समझते हैं। जैसे एक वाक्य है कि मोहन पढ़ रहा था, एक सेंटेंस है मोहन पढ़ रहा था। एक सेंटेंस है कि मोहन सुबह से पढ़ रहा था, सुबह से पढ़ रहा था। एक तो ये वाक्य है और एक ये वाक्य है। मोहन पढ़ रहा था, मोहन सुबह से पढ़ रहा था। सुबह से का मतलब इसमें समय दिया हुआ है। जिसमें समय दिया हुआ होता है वो पास्ट कंटिन्यूस का नहीं होगा, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो जाता है। लेकिन मोहन पढ़ रहा था, ये वाक्य कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही है। तो अब बात हो गई, हम पहचान गए कि रहा था, रही थी, रहते होते हैं, वो सभी वाक्य पास्ट कंटिन्यूस के होते हैं। अब इसका नियम क्या है? अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? अंग्रेजी में आप लिखेंगे इस काल में 2 सहायक क्रियाएं। कितनी? 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज या वर। वाज या
वर होती है। अब ये ध्यान रखेंगे। अब क्या ध्यान रखेंगे, वाज का प्रयोग कहां होता है, कहां होता है, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता ही, शी, इट और किसी का नाम। दूसरा, वर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, जैसे वी है, यू है, दे है। अब अपन सदा ही क्या करते हैं, बहुवचन कर्ताओं में आई को भी लेते हैं। तो आई को इसके साथ नहीं लिया गया है, क्योंकि आई के साथ भी वाज का ही प्रयोग होता है, वाज का ही प्रयोग होगा, ये ध्यान रखेंगे। बात हो गई, वाज या वर का प्रयोग होता है। वाज का प्रयोग एकवचन कर्ता और आई के साथ होता है, वर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होता है। एक और बात है इसमें, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जुड़ता है, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जुड़ता है। जैसे मुख्य क्रिया रीड है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, इस प्रकार जुड़ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे निश्चित रूप से। तो हम ये जान गए हैं कि भाई इसमें पहचान इसकी क्या होती है, इसकी सहायक क्रियाएं क्या होती है, इसके बाद वाज का प्रयोग कहां होता है, वर का प्रयोग कहां होता है, इसके साथ ही मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जुड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य में प्रयोग करने के लिए आपको पता है 4 प्रकार के सेंटेंस हम पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब सिंपल सेंटेंस सदा ही हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो सूत्र में सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वाज या वर का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ना है, फिर अदर से करना है। ये इसका सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। ये सेंटेंस है आपके सामने। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे मोहन, खेल रहा है ये वर्ब है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ऑब्जेक्ट है, फिर ये अदर्स है। कहां खेल रहा है, मैदान में, ये अदर्स है। अब देखिए सीधा सा बात है, सब्जेक्ट सबसे पहले मोहन उतार लिया, मोहन। वाज या वर में से किसका प्रयोग होगा, मोहन एक वचन है, वाज। खेलना प्ले का आईएनजी लगा दो, प्लेइंग। मोहन वाज प्लेइंग क्या, फुटबॉल। कहां पे, इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड, इन द ग्राउंड। आप इन द ग्राउंड भी लिख सकते हैं, प्लेग्राउंड, यानी मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। क्या कर रहा था, फुटबॉल खेल रहा था। मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। दूसरा है, जैसे रेखा और मीना पुस्तक पढ़ रही थी। रेखा और मीना पुस्तक पढ़ रही थी, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो रेखा एंड मीना वर रीडिंग अ बुक। एक पुस्तक है। अब जैसे मान लो यहां पर आप ये सोचेंगे कि भाई एक किताब को वो कैसे पढ़ेगी। अब इसमें देवा इतना ही है कि रेखा और मीना पुस्तक पढ़ रही थी। पुस्तक का मतलब एक ही पुस्तक है। अगर ज्यादा पुस्तकें होती हैं तो पुस्तकें होता, रीडिंग बुक्स हो जाता, लेकिन केवल पुस्तक है तो इसका मतलब है कि इसमें एक ही बुक है। इसी प्रकार जैसे रमेश
अपने मित्र के लिए, रमेश अपने मित्र के लिए उपहार खरीद रहा था। उपहार खरीद रहा था, रमेश सब्जेक्ट है, खरीद रहा था वर्ब है। क्या खरीद रहा था? उपहार खरीद रहा था, ये ऑब्जेक्ट है। किसके लिए? अपने मित्र के लिए, तो ये आदर्श है। अब देख लिया आपने कि अपन कैसे बनाएंगे। रमेश खरीद रहा था उपहार अपने मित्र के लिए, ऐसे बनाना है। रमेश खरीद रहा था उपहार अपने मित्र के लिए, तो लिख दो सबसे पहले रमेश was playing, रमेश was buying, सॉरी क्या खरीद रहा था? buying a gift, किसके लिए? for his friend, for his friend, अपने मित्र के लिए। क्योंकि रमेश है, एक वचन है, ही है, इसलिए अपने शब्द के लिए क्या आया है? इसमें हिज आया है। अगर यहां पर लड़की होती तो क्या होता? फॉर हर फ्रेंड हो जाता। तो ये सिंपल आपके समझ में आ गया होगा। नेगेटिव सेंटेंस को अपन कैसे पढ़ते हैं? नेगेटिव में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद वाज या वर लेंगे, उसके बाद नोट लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। बात वही है जैसे अपन पहले पढ़ रहे थे, वैसे की वैसे ही है। नेगेटिव में नोट का प्रयोग करना है। जैसे एक सेंटेंस है, मैं अगले सप्ताह जयपुर नहीं जा रहा था। मैं अगले सप्ताह जयपुर नहीं जा रहा था, या जा रहा हूं, जा रहा था भी हो सकता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि नहीं जा रहा था, या पिछले सप्ताह जयपुर नहीं जा रहा था। तो ये हो जाएगा आई वाज नॉट गोइंग टू जयपुर बाय नेक्स्ट मंथ, यानी अगले सप्ताह तक जयपुर नहीं जा रहा था, मुझे जयपुर नहीं जाना था। जैसे रेखा रसोई घर में खाना नहीं बना रही थी। रेखा सब्जेक्ट है, बनाना इसमें वर्ब है, खाना इसमें ऑब्जेक्ट है, ये आदर्श है। तो रेखा नहीं बना रही थी खाना रसोई घर में, से बनाना है। तो रेखा was not मेकिंग, मेकिंग लिख दो, कुकिंग लिख दो, या कुकिंग लिख दो, फूड कहां? इन द किचन, इन द किचन। रेखा was not making food, या राधा रेखा was not cooking food in the kitchen। इसी प्रकार कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। सेंटेंस है, सब्जेक्ट है कुत्ते, इसमें भौंकना वर्ब है, वो नेगेटिव है, उसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। तो आप लिखेंगे द डॉग्स वर नॉट बार्किंग, डॉग्स वर नॉट बार्किंग। ओके हो गया एकदम, यानी अब आप मेरे हिसाब से समझ में आ गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला और एक WH शब्दों वाला। एक तो WH शब्दों से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है। हेल्पिंग वर्ब से कौन सा बनता है? जो क्या से शुरू होता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। और जो वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आता है, तो वो किससे बनता है? वो बनता है WH शब्दों से। WH शब्द आप जानते ही हैं, व्हाट है, व्हाई है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है, ये सब WH वर्ड है।
हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले के लिए सबसे पहले वाज या वर का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ये इसका सूत्र होगा। किसका? ये हेल्पिंग वर्ब वाला। अब जैसे WH बनाना तो यहाँ WH लगा दो बस। WH फिर वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स। जैसे अपन देखिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। क्या मोहन बाजार से आ रहा था? क्या मोहन बाजार से आ रहा था, क्या से शुरू है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो ये हो जाएगा वाज मोहन कमिंग, कहां से? फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। क्या मोहन बाजार से आ रहा था? क्या तुम, क्या तुम कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं, क्या आप ताश खेल रहे थे? यू के साथ वर होता ही है। वर यू प्लेइंग कार्ड्स? क्या तुम ताश खेल रहे थे? विद्यार्थी कक्षा में शोर क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? तब क्यों शब्द आ गया बीच में, तो इसका मतलब WH से बनेगा। और WH के लिए क्या हो जाएगा? वाई वर। वर है क्योंकि विद्यार्थी ज्यादा है। वाई वर द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज कहां? इन द क्लास, इन द क्लास। कक्षा में शोर क्यों कर रहे थे? मोहन सीता को क्या बता रहा था? देखिए रोजमर्रा के में काम आने वाले वाक्य हैं। मोहन सीता को क्या बता रहा था? मोहन तो सब्जेक्ट है ही, इसमें ये WH है और ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन सीता को क्या बता रहा था? जैसे बता रहा था, ये वर्ब है ही, तो व्हाट से शुरू होगा। व्हाट वाज मोहन टेलिंग, किसको? सीता। टेलिंग सीता। व्हाट वाज मोहन टेलिंग सीता, टेलिंग सीता क्या होगा? व्हाट वाज मोहन टेलिंग सीता, सीता को क्या बता रहा था। तो समझ में आ गया होगा। आगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता है, जिसमें यानी इंट्रोगेटिव तो होता ही है, उसके बाद में नोट का प्रयोग हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, क्या बंदर, क्या बंदर पेड़ पर नहीं खेल रहे थे? क्या बंदर पेड़ पर नहीं खेल रहे थे? तो ये हो जाएगा वर द monkeys not playing in the tree, in the tree। अब देखिए पेड़ के ऊपर है, लेकिन इसमें इन आया हुआ है। क्यों इन? इसलिए आता है क्योंकि पेड़ के ऊपर नहीं होता, पेड़ के अंदर ही होता है। जैसे अपन कहेंगे कि अध्यापक जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, द टीचर वॉज स्टैंडिंग इन द चेयर, क्योंकि वो चेयर के अंदर ही बैठा जाता है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि क्या पक्षी आकाश में
नहीं उड़ रहे थे। तो वही बात है, वर द बर्ड्स नोट फ्लाई इन द स्काई। इसी प्रकार जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि विद्यार्थी गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं, वाई वर, अब वाई वर देखिए, यहां पर वाई वर नोट नहीं करना है, वाई वर के बाद में वापस वही सब्जेक्ट वाई वर द स्टूडेंट्स नोट डूइंग होमवर्क। वाई वर द स्टूडेंट्स नॉट डूइंग होमवर्क। इसी प्रकार जैसे एक सेंटेंस है कल तक कितने विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहे थे। बहुत अच्छे सेंटेंस है, कितने विद्यार्थी, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर नोट कमिंग टू स्कूल टिल यस्टरडे। क्या हो जाएगा, टिल यस्टरडे। तो ये हो जाएगा आपके सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अब आप SW देख लीजिए। SW में आपको क्या करना है, वो प्रश्न हल करने हैं और भेजने हैं। तो SW देखिए, तो देखिए आपका SW देखिए कि वह अपने घर जा रहा था। एक वाक्य पहला सिंपल सेंटेंस का है। राम और श्याम पानी पी रहे थे, सिंपल सेंटेंस का है। मैं उसके साथ क्रिकेट नहीं खेल रहा था, नेगेटिव सेंटेंस का है। सीता अपनी सहेली से बातें नहीं कर रही थी, नेगेटिव का है। क्या चोर भागने का प्रयास कर रहा था, हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या आप वहां थे, ये भी हेल्पिंग वर्ब वाला है। आपका मित्र कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था, ये WH वर्ड वाला है। सीता स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, सीता स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। तो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। अगर मान लो आपने हल नहीं भी किया है तो आप क्या करेंगे, आप निश्चित रूप से ध्यान रखें, अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में आप ध्यान देंगे। और आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए 9610208295 इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अवश्य ऐड हो जाएं, ताकि आपके लिए और आपके पास नंबर है वो निश्चित रूप से आ जाए, यानी और आप पूरी साल जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आप देख लें, आसानी से मेरे साथ साथ पढ़ते रहें, आपकी पढ़ाई अच्छी हो। और पढ़ाई यानी अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर का प्रयोग, ग्रामर बहुत जरूरी है। ग्रामर में आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। 8वीं से लेकर के 12वीं तक के जितने भी विद्यार्थी हैं, 8वीं से 12वीं तक के, और कंपटीशन की तैयारी करने वाले, तो उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियोस है, आप निश्चित रूप से देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।